क्लियर है ना? अभी ब्रेक नहीं हो रही ना? हाँ, लुक्स लाइक इट्स बेटर। हाँ जी, सृष्टि बहन अगर ज्वाइन हुए, अगर वो वापिस दोबारा अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी दीदी, ओम शांति। आवाज जा हाँ रही जी, है? हाँ जी। वो मेरी प्रश्न थी ना दीदी कि हम लोग जैसे सुबह अमृत पहले पापा से योग करते हैं और फिर मुरली की क्लास करते हैं, तो बहुत देर तक हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहती है। मगर जैसे ही हम लोग कर्म क्षेत्र में आते हैं, कार्य व्यवहार में, संबंध संपर्क में आते हैं, तो धीरे धीरे वो एनर्जी लगता है ना कि वो लॉस होते डिप्लीट जा हो। रहा है। और वो बाबा का जो फीलिंग होता है कि बाबा से हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, बाबा क्या सवाल हम किए उसका जवाब दिए, वो परफेक्ट कैसे पता चले, ये भी नहीं पता चल पाता है। और यही मेरा सवाल था। अच्छा, शायद आपने ये पूछा था कि बाबा से बात किस तरह से करें, कैसे समझे कि बाबा ये बातें हमें समझा रहा है। जी करेक्ट। दीदी। मुरली में तो हम आप सुन लेते हो, मैं मुरली को भी, मुरली में जो बाबा ने डायरेक्शन दिए अपने जीवन में, मतलब अपने डेली लाइफ में उसको कैसे यूज करना है, कैसे समझे। सही है, यही जी पूछना था आपने। जी दीदी। जी दीदी। हाँ, तो ये भी डायरेक्शन बाबा ने हमें मुरली में ही दिया है कि जब मुझे अपनी बात बतानी थी तो मैं तुम्हारे तरह आकर बताया। मतलब क्या, बाबा ने किसी और का तन का आधार लिया, क्योंकि बाबा तो एक आत्मा के रूप में है, हम आत्मा को सुन नहीं सकते, हमारी वो शक्ति नहीं कि हम आत्मा को सुन पाए। इसके लिए परमात्मा को ब्रह्म बाबा का शरीर का आधार लेकर हम तक उसकी आवाज पहुंचानी पड़ी। तो उसने इतना एफर्ट लिया हमारे लिए ना। अब वो मुरली तो हम तक पहुंचाई, अभी उस मुरली को अगर हमको समझना है तो उसका भी डायरेक्शन बाबा ने मुरली में दिया। अगर इस मुरली को अगर आपको समझना है तो आपको किस तरह समझना है? एक आत्मा के रूप में बैठोगे, अपने आप को एक आत्मा समझोगे, हाँ, तभी तुम उस मुरली को समझ पाओ। तो बाबा हमें आत्मा का प्रैक्टिस करने लगा रहा है। तुम एक आत्मा हो। हम क्या करें, अभी तक हमने क्या किया, अपने आप को एक शरीर समझा है ना। कुछ भी पाप हमसे हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम तकलीफ शरीर को देने लग जाते हैं, फास्टिंग के रूप में, है, कभी पीड़ा के रूप में मारते हैं, हठ योग करते हैं, एक पैर पे खड़ा होना, या बहुत सारी ऐसी चीजें हम करते हैं जिससे हम शरीर को पीड़ा दे रहे होते हैं, अपने आप को नहीं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है अरे भाई मैंने ये पाप किया है तो मुझे उसको भुगतना है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि पाप तो एक आत्मा कर रहा है, शरीर को मशीन है ना। तो बाबा हमें यही प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा है कि तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, ये याद रखना। पर हम जब मुरली भी सुनते हैं ना, तो बाबा के जो भी डायरेक्शन हमें मिलते हैं, हम शरीर के द्वारा ही सुनते हैं, शरीर को लेकर ही सुनते हैं। अभी जैसे खाने पीने की धारणा के बारे में बाबा ने बोला, जैसा अन्न वैसा मन, कोई भी ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें जो बाबा बोलता है। तो अगर हम आत्मा के रूप में होकर बैठेंगे, तो अगर बाबा एक आत्मा को बोलता है तो आत्मा खाना खाती है क्या? है, नहीं, वो तो वो बाबा स्थूल के खाना तो नहीं खाती धारण है ना। करते हैं। ये वो स्थूल खाना तो नहीं खाती ना, ये रोटी सब्जी ये जो भी हम खाते हैं वो तो नहीं खाती है ना। पर बाबा एक आत्मा को अगर ये डायरेक्शन दे रहा है कि जैसा अन्न वैसा मन, तो हमें शुद्ध अन्न की भोजन करना है। और एक आत्मा को अगर बोल रहा है तो एक आत्मा कौन सा भोजन करती है? सबसे पहले क्वेश्चन तो वहां आता है, उस पर विचार सागर मंथन करना है कि एक आत्मा का भोजन क्या है। नहीं समझ में आया तो बाबा को पूछो, बाबा तुम्हें बताएगा। एक आत्मा का भोजन संकल्प है। आंखों द्वारा हम जो देखते हैं तो हमारे संकल्प आते हैं, कानों द्वारा हम सुनते हैं, मतलब इस शरीर को जब हम यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में संकल्प आते हैं। तो संकल्प ही एक आत्मा का भोजन है।
तो हमने क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, हाँ, क्या लेना चाहिए, अर्जन क्या करना चाहिए, ये भी एक आत्मा के ऊपर डिपेंड है। तो बाबा ऐसा बोलता है कि जैसा अन्न, मतलब तुम क्या ले रहे हो। इस आंख से अगर मैं किसी को चोरी करते देख रही हूँ या झूठ बोलते देख रही हूँ, और वो झूठ बोला हुआ वो सक्सेसफुल हो गया, वो उस वक्त उस समय वो बच गया मार से या इंसल्ट होने से या कुछ, और ये सीख मैंने अगर ले ली अपने लिए कि अरे भाई ऐसा टाइम आ गया तो मैं भी झूठ बोलूं, तो ये क्या किया मैंने, इस आंखों द्वारा जो देखा वही, हाँ, मैंने अपने संकल्प लिए, तो ये एक आत्मा के लिए भोजन बन गया, है ना। अब मैं वो क्या करूंगी, उस थॉट को अपने जीवन में ले आऊंगी। अब कभी मेरा वक्त ऐसा आएगा कि जहाँ मुझे मार पड़ने वाली है या मेरा इंसल्ट होने वाला है या मैं झूठी साबित होने वाली हूँ, तो मैं खुद ही वो झूठ का सहारा लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगी, है ना। तो मेरा मन क्या हो गया, झूठा। तो जैसा अन्न वैसा मन। बाबा जब एक आत्मा को बोलता है तो बाबा ये कहना चाहता है कि अभी तक हमने जो किया है, हाँ, संकल्पों से, अब हमारी देखने की दृष्टिकोण बदलाना है पहले तो, है ना। इन आंखों से हम जो देखते हैं तो कैसे देखना है, गुणग्राही बनो। गुणों को उठाओ, लोगों की कमी कमजोरियों को, बुरी आदतों को मत देखो, उनकी अच्छाइयों को देखो, उसका एनालाइज करो। अगर झूठ बोला तो उसका परिणाम अगर ये मिल सकता है, हाँ, अभी नहीं तो बाद में मिल सकता है, ये ज्ञान की क्लैरिटी मिल जाती है, तो हमें क्या करना है, अभी ही अपने आप को चेक करना है, अभी अपने आप को सुधार लेने, भाई मुझे तो झूठ नहीं बोलना, आगे जाके भरना पड़ेगा, ऐसा किसने कहा। हम्म, तो इस तरह से जब हम अपने आप को बदलते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं, हाँ, अपने संकल्पों को बदलते हैं, तो हमारा शुद्ध अन्न बन जाता है। ये शुद्ध अन्न वैसा हमारा शुद्ध मन बनते जाएगा, इसको बाबा कहते हैं। मगर हम देह भान में रहने की वजह से, अभी बाबा ने मुरली में कहा जैसा अन्न वैसा मन, हम शरीर को लेकर ही अगर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, स्थूल धारणा में लेकर आ जाते हैं कि अन्न भोजन जो है वो शुद्ध करना है, वो शुद्धता से खाना है, वो तो उसमें ही लगे रहते हैं। हमारा ध्यान इसी में जाता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं काटना, वैसे नहीं काटना, तो हम कर क्या रहे हैं ना, एक ही जगह पे अपना नेगेटिव पॉजिटिव कर रहे हैं। और खा कौन रहा है, शरीर खा रहा है, उसका असर सिर्फ शरीर पे होने वाला है, और मन पे जो असर हो रहा है वो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट एंड रॉन्ग, बस इसी में हम झूल रहे होते हैं। तो बाबा यही कहता है कि मैं ये फाइव मटेरियल का जो वर्ल्ड है उससे ऊपर उठने को कह रहा हूँ, उससे बाहर निकलने को कह रहा हूँ, और उससे बाहर निकल कर तो मेरी साक्षी दृष्टा, मतलब बाहर की दुनिया, इस दुनिया को थर्ड आई रख के देखना है, और फिर आपको ज्ञान को समझना है और अपने जीवन में यूज करना है। तो हमेशा जब भी आप मुरली सुनो, अपने आप को एक आत्मा समझो। बाबा ने एक आत्मा को क्या डायरेक्शन दिया, बाबा एक आत्मा को बदलने आए हैं, शरीर को बदलने नहीं आए। शरीर मशीन है, मशीन को बदला नहीं जा सकता, आत्मा को बदलना होता है। परिवर्तन एक आत्मा में लाना होता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, पूरे दिन बाबा से कैसे कनेक्टेड रहना है, हमें कैसे लेना है, बाबा को समझना है, बाबा के महावाक्य को। सबसे पहले तो हमने क्या है, बहुत सारा कचरा भर के रखा है अपने बुद्धि में, बहुत यहाँ वहाँ की सारी बातें, इसने ये कहा, उसने वो कहा, 10 लोगों की 10 बातें। जैसे आज हमारी गीता का भी वही हाल है, गीता सिर्फ 18 अध्याय का है, मगर आज वो 300 अध्याय का दिखाई देता है ना। रामायण भी, हाँ, सिर्फ छोटा सा पीरियड है, अभी वो कितने अध्याय का ये तो मुझे याद नहीं है, मगर उसको भी कितने अध्याय का बना के रखा हुआ है। तो ये जो कचरा भर के रखा है ना, तो बाबा ने उसकी पहले बोला है कि उसको निकालो। जब तक तुम अपने मन से वो सारे कचरे को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक तुम शुद्ध, हाँ, अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, शुद्ध ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। जब तुम शुद्ध नॉलेज लोगे तभी तुम उसको अपने जीवन में यूज कर सकते हो। जैसे सृष्टि बहन, अभी आपका बेटा देखो कितना छोटा है, बेटी या बेटा जो भी है ना, उसको इस दुनिया की नॉलेज नहीं है, खाली है, वो पूरा पूरा एम्प्टी है। अभी आप क्या करते हो,
उसको पूरी दुनिया की नॉलेज धीरे धीरे भरते हो, और जो आप भरोगे वो उसी को सत्य मान के आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो खाली है ना। अगर भरा हुआ रहता तो क्या करता वो तुम्हें रॉन्ग राइट जज करते रहता। मम्मी तू रॉन्ग है, मम्मी तू राइट है, वो जज करता। वो उसके पास नॉलेज ही नहीं है, तो जो भी तुम इनपुट दोगे वो एक्सेप्टेबल रहेगा उसको, है ना। ऐसे ही बाबा बोलता है तुम्हारे अंदर जो कचरा भरा है पहले उस सबको बाहर निकाल दो, तभी तुम मेरी बातों को समझ पाओगे जब एक आत्मा बनकर बैठो। ये प्रैक्टिस हमें डेली की करनी है, तभी हम बाबा की बातों को समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको और भी कुछ डाउट है शांति तो बहुत अच्छा। और इधर जो भी टाइम लगा ये सवाल का जवाब आपके द्वारा मेरे तक पहुंचने में, बाबा इसको ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली मेरे को करवा रहे थे इतने टाइम से। बहुत अच्छा लगा। बाबा मुरली में हमेशा बोलते हैं ना, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। तो इस पॉइंट से हम देखें ना अपनी लाइफ में बहुत परिवर्तन इतने ही टाइम में। जैसे मेरी छोटी बच्ची है, उसको ही ले ले, वो क्या करती थी, बार बार मोबाइल देखती थी, तो हम उसे बोलते थे बच्चा ये मत देखो, ज्यादा नहीं देखना चाहिए। और क्या करते थे, खींचते रहते थे उसके हाथ से, वो भी गुस्सा आ जाता था उसे, वो भी गुस्से में मतलब अस्त व्यस्त हो जाती थी। तो उसको देख के हम भी बहुत चिड़चिड़ापन मेरे में भी आ जाता था कि ये क्या हो रहा है, हम उसको अच्छा बता रहे फिर भी, लेकिन मेरा तरीका तो गलत था। बाबा एक माँ की तरह मेरे को, हम बाबा के पास जाके बैठ गए, बाबा अब आप बताओ क्या करना है। मेरे को यहाँ माँ का रोल सही नहीं लग रहा, परफेक्ट नहीं लग रहा है, अब क्या करना है यहाँ। तो बाबा को हम पूरी तरह कैलेंडर कर दिए कि अब एक डे नहीं, हम नहीं जानते क्या करना है, कि आपका बच्चा है आप समझो। तो बाबा क्या किए, जो भी टचिंग दी हमको समझ में नहीं आया, बोले बाबा अभी भी नहीं मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, अब क्या करना है। तो बाबा लगा ना कि कुछ भी पता नहीं चला कब हम वहाँ से उठ के अपनी बेटी के पास चले गए, और जाके उसके हाथ से वो मोबाइल भी ले लिए, और उसके आगे बुक भी रखती है, इतना अच्छा अच्छा स्टोरी सुनाने लगे, इतना अच्छा अच्छा वो उसको प्रैक्टिकली बताने लगे कि वो भी बोली मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, और भी पढ़ाओ, ऐसे करो वैसे करो, ये वाला चैप्टर पढ़ाओ वो वाला चैप्टर पढ़ाओ। तो लगा ना कि मेरे आंख से आंसू आने लगा। उसी समय हम बाबा को अनुभव किए कि बाबा आप ऐसे काम कराते हो, अपने बच्चे को इस तरह से सुधारते हो, एक माँ की तरह उसकी गलतियों को बताते और दुलार भी करते हो। बहुत दिल से बाबा को शुक्रिया कि बाबा आप ऐसे ऐसे अनुभव कराते हो अपना। तो बाबा तो अब बहुत अच्छे से अपना होने का अनुभव करा दिए दीदी। यस, तो आपको कनेक्टेड फील हुआ ना बाबा के साथ, बाबा किस तरह हमें आंसर भी देता है, हमसे करवा भी लेता है ना। बस ऐसे ही भरोसा उस पे रखना, और वो जो रास्ता दिखाता है ना, कभी भी याद रखना वो रास्ता गलत नहीं होता है ना। मगर हम समझने में अगर गलत किया तो हम गलती कर बैठे। बाबा का रास्ता हमेशा निस्वार्थ होता है, बाबा का रास्ता कभी किसी को कंपैरिजन के साथ में नहीं होता। नहीं, आपके मुख से ना बाबा एक शब्द बुलवा दिए, वो